सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक नया मुद्दा बिल्कुल चर्चा में चल रहा है और वो मुद्दा है ईरान का इजराइल पर हमला। अब देखिए हुआ क्या है, इस मुद्दे को समझने से पहले हम ये जान ले कि ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों करा है। दरअसल में 12 अप्रैल को जो ईरान का दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास यानी कि कॉमर्शियल एम्बेसी सीरिया में, तो उस पर जो है हमला कर दिया इजराइल ने। अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने उसी दिन कसम खाई कि देखिए ऐसा है, आपको इसके जो है बुरे परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि उसमें उनके एक सैन्य कमांडर की जो है मृत्यु हो गई ईरान की। तो उसके बाद जो है फिर 14 अप्रैल को हमने देखा कि वापस से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मिसाइल से और ड्रोन से। तो इजराइल की तरफ से ये खबर आई है कि हमारे यहाँ पे कोई हताहत नहीं हुआ है और कोई लोग नहीं मरे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि उसके एक दूतावास पर हमला हुआ है और उसको क्षति पहुंची। तो ये मुद्दा है और उस पर जो है इस तरीके से ईरान ने अपना जो हमला करके बताया है कि हम कमजोर नहीं हैं। मुद्दा दरअसल में ये है कि अब हम समझते हैं कि ईरान और इजराइल का इतिहास कैसा रहा है और इतिहास में इनके संबंध कैसे रहे। देखिए 1948 में जब इजराइल बना तो यूएसए के सपोर्ट से और यूरोपियन कंट्रीज के सपोर्ट से इजराइल का गठन हुआ। तो इस पूरे क्षेत्र में यानी मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में इसे मान्यता देने वाला पहला देश ईरान ही था। तो देखिए मधुर संबंध चल रहे थे और आज की डेट में जो ईरान को आप देख रहे हैं, अब इनके संबंध बिल्कुल कटाक्ष में हो चुके हैं, एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। तो उसका रीजन ये है कि उसकी कहानी में आपको धीरे धीरे बताना चाहता हूं। 1948 में जब इजराइल बना तो उस समय पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ, अरब वर्सेस इजराइल। तो इसमें हुआ क्या कि जो इजराइल था इसमें जीत गया और इजराइल की जीत के बाद ईरान ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने इसमें भाग लिया था, ईरान इससे अलग था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ईरान को इजराइल से कोई दिक्कत नहीं थी तब तक। तो जब युद्ध जीत गया इजराइल तो ईरान ने पारसी देश के साथ, यहूदी देश के साथ संबंध बनाए और ऐसा करने वाला वो दुनिया का तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम बहुल देश था, दूसरा मुस्लिम बहुल देश तुर्की के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि यहां तक तो संबंध अच्छे थे। उसके बाद जो इजराइल के पहले राष्ट्रपति थे, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया कि इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियर ने एक सिद्धांत लागू किया, सिद्धांत या चलाया, जिसका नाम था पेरीफेरी डॉक्ट्रिन। और देखिए पेरीफेरी डॉक्ट्रिन क्या था कि जब इजराइल का अरब कंट्रीज से युद्ध चल रहा था, यानी कि तो उस समय इजराइल इस क्षेत्र में एकमात्र यहूदी देश था। तो उसने एक कोशिश करी कि जो गैर अरबी देश हैं, मतलब जो अरब में नहीं आते हैं और मुस्लिम बहुल देश हैं, उनको अपने सपोर्ट में करा जाए। इस सिद्धांत को जो उन्होंने चलाया इसे परिधि सिद्धांत भी कहते हैं, परिधीय सिद्धांत। तो इसमें दो देश शामिल थे, तुर्की प्लस ईरान। ये दो देश इसमें शामिल थे जो इजराइल की सपोर्ट में थे। अब ये समझिए कि ये इजराइल की सपोर्ट में क्यों थे। एक्चुअली उस समय पे ईरान में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था पहलवी डायनेस्टी। उसका एक शासक था रजा शाह पहलवी, ईरान का रजा शाह पहलवी। मैं आपको बताऊं कि ईरान जो है आज की डेट में जो सिया बाहुल्य देश है, 90% वहां पे सिया है और 10% सुन्नी है। तो आज की डेट में तो बहुत कट्टर है। आपने देखा भी हो वहां पे एक क्या नाम है आंदोलन चला था कि बुर्खा नहीं पहनेंगी और आजादी से घूमेंगी लड़कियां। तो जब रजा शाह पहलवी की सरकार थी तो वहां पे वेस्टर्न कल्चर जो है आ चुका था, क्लब चलते थे, नाइट पार्टियां चलती थी, लड़कियां इवन शॉर्ट्स में घूमती थी। इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। अब इजराइल को सपोर्ट इसलिए था ईरान का उस समय पे क्योंकि रजा शाह पहलवी पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस था और इजराइल के को भी सपोर्ट थी अमेरिका की। तो दोनों के जो अच्छी रोमांटिक पीरियड चला था उस समय पे। लेकिन होता क्या है धीरे धीरे कि 1979 में आयातुल्ला खुमैनी ईरान में आते हैं और एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाते हैं जिसे कहते हैं इस्लामिक क्रांति। अब एक क्रांति तो कह नहीं सकते, क्रांति तो देखो अलग तरीके की होती है, लेकिन इसको नाम यही दिया जाता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। तो उसमें क्या हुआ कि रजा शाह पहलवी की सरकार गिरा दी गई और वहां से ही इसको एक इस्लामिक देश के रूप में घोषित कर दिया कि इस्लामिक देश और यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर नहीं चलेगा। और जैसे ही आयतुल्ला खुमैनी की सरकार बनी
इजराइल से इनका 36 का आंकड़ा हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि खुमैनी ने कहा कि जो इजराइल है वो फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है और फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं और हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां से इनके संबंध जो है बिगड़ते हुए चले गए। यहां तक तो सही था। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी के मन में इतना ज्यादा दुर्भावना आ गई, मतलब उसको कह सकते हैं, इनके प्रति इजराइल के और अमेरिका के। देखिए ऐसा है, इसके पीछे का इतिहास बड़ा बढ़िया है, आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ देखिए धार्मिक रूप से आयतुल्लाह खुमैनी बहुत कट्टर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल दूध के धुले हैं। जो सच्चाई है, आयतुल्लाह खुमैनी कहते थे कि इजराइल छोटा शैतान है और यूएस से बड़ा शैतान है, समझ लो ना, राक्षस है। उसके बाद जो है 1979 के बाद एक ऐसा दौर चला इजराइल और ईरान की दुश्मनी का, उसे आप ऐसे समझते हैं कि कभी भी प्रत्यक्ष रूप से इनका वार नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने हमेशा प्रोक्सी वार चलाकर, यानी प्रोक्सी आप समझते हैं, प्रोक्सी का मतलब होता है प्रोक्सी वार कि किसी तीसरी कंट्री की मदद से उस कंट्री को, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मान लो जैसे मेरी किसी से दुश्मनी है तो मैं किसी तीसरे पर्सन को लेकर उस पर कुछ टिप्पणी करूं, हमला करवाऊं, इकोनॉमिक जो है उस पर पाबंदियां लगवाऊं, तो ये सब जो इजराइल करता रहा। इवन मैं आपको एक बताऊं, 1950 में ईरान में जो पहला परमाणु संयंत्र लगा था वो यूएसए की मदद से लगा था। अब क्या था कि यूएसए और इजराइल ने क्या करा कि, ये रिसर्च की रिपोर्ट है, यूएसए और इजराइल ने ये करा कि एक कंप्यूटर वायरस स्टक्सनेट के नाम से इजाद करा, और ये किसी भी, मतलब रिसर्च की रिपोर्ट है, औद्योगिक मशीनरी पर पहला सार्वजनिक रूप से साइबर हमला था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि दुर्भावनापूर्ण इन्होंने किस तरीके से वायरस का इस्तेमाल किया। अब जैसे मैं बात करूं कि कोरोना वायरस ये सब आप कहते हैं कि चाइना ने बनाया, खैर उस पर बाद का मुद्दा, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इतनी बुरी बुरी चीजें करी हैं कि आप सोच नहीं सकते। फिर अब देखो होता क्या है कि ईरान पर एक आरोप लगता है, आप उसको ऐसे समझिए कि उसको दो आतंकवादी संगठन हैं। एक तो है लेबनान का हिजबुल्ला, और दूसरा है हुती यमन के, ठीक है। इनको, ये दोनों जो संगठन हैं प्लस हमास, ये तीनों संगठन ऐसे हैं जो इजराइल विरोधी हैं और ईरान के सपोर्टर माने जाते हैं। तो ईरान इनको क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इनकी मदद करता है। इस पे ईरान पे आरोप लगाए जाते हैं अमेरिका द्वारा। अब मजे की बात देखो यहां से शुरू होती है कि अब जो मैंने आपको बताया कि हमला ये हुआ, ईरान ने वापस से इन पे हमला करा। अब इजराइल जो है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा जाके खटखटा रहा है कि आप, ऐसा है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो प्रोटोकॉल है उनका हनन हुआ है, उनके खिलाफ जा रहा है ईरान, और आप उसको रोकिए। जब हमास ने आप पे हमला किया तो आप फिलिस्तीनी पर 7 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यू हमला कर रहे हैं, तब आपको ये रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन यूएसए ने ये तक कह दिया था कि ठीक है कोई नहीं, युद्ध चलने दो। यूएसए ने बात कही थी कि कोई बात नहीं, इजराइल की आत्मरक्षा की बात है। अब उसने वीटो कर दी उस पर। और अब मैं आपको बताऊं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव लेके गए हैं, तो जो चाइना चीन और रूस दोनों वीटो करेंगे भाई, मेरे विचार में तो दोनों ही वीटो करेंगे, इसलिए युद्ध नहीं रुकेगा। और हाँ, ईरान ने द गार्जियन का, यह आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है लेख है, ईरान ने पहले ही सतर्क कर दिया है इजराइल को, तो दिखा दिया कि तुम कितने पानी में भागो, जाके सिक्योरिटी काउंसिल का सहारा लो। यूएसए को यह कह दिया है कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप दुनिया की बेशक कितनी बड़ी पावर हो, जितने भी हमारे पास आपके दूतावास हैं हम उस पर हमला करेंगे, तो इसलिए आप औकात में रहें और पीछे रहें, क्योंकि तब से तुम आए नहीं थे जब से फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था। तो बुद्धि सही करने की जरूरत है। सीरिया में जो उसके एम्बेसी है, मैंने आपको बताया, इजराइल ने उस पर हमला कर दिया था ईरान की, तो इस वजह से वहां के जो इब्राहिम रईसी हैं उस दिन ही कसम खा ली थी कि मुझे हमला करना, ये करना, और ये परिणाम देखने को मिले। देखिए युद्ध भी गलत चीज है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दरअसल में क्या है कि यूएसए की यही पॉलिसी रही है, और अब उस पॉलिसी को, जब ईरान ने ये बात कही है ना कि यूएसए पीछे रहे, तो जो ये हैं यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, क्योंकि चुनाव है वहां पे अगले वर्ष, तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको जो करना कर लीजिए, हम तो युद्ध कम करवाने की कोशिश कर रहे थे जिससे इस क्षेत्र में तनाव कम हो, तो वीटो हो जाएगी। और मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ युद्ध ना हो तो ही अच्छा है, और ईरान एक बहुत ताकतवर देश है। आप जरा एक लिस्ट में आपको देने वाला हूँ, इस लिस्ट को देख लीजिएगा, और जो मेरी नेक्स्ट जो है सोर्स में या वीडियो में आपको मिल जाएगी कि इजराइल और ईरान कौन, किसके पास कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पनडुब्बी, कितनी मिसाइल, कितनी सब कुछ। तो साथियों नमस्कार, युद्ध से बचिए। और हाँ, एक बात और कहनी है मुझे लास्ट में कि बीजेपी के एक, मैं निर्लज्ज ही मानूंगा उन्हें,
वो हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो ट्विटर पर क्या नाम है ट्वीट कर रहे हैं कि आप किसके सपोर्ट में है, इजराइल या ईरान ईरान। अरे भैया मणिपुर का भी सोच लो, कुछ अपने देश में जो चल रही है उन बातों का ही सोच रहे हो, वहां से तुम्हें क्या लेना है। तो साथियों नमस्कार, प्यार बनाए रहिए रखिए, और जानकारी जो मैंने आपको दी है बहुत सही है, इतिहास भी बताया है। तो नमस्कार दोस्तों।